Hello बच्चों, let's read this question. The question is P and Q are two elements which form P2Q3 and PQ2 if 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 gram. What are atomic mass of P and Q? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, P और Q दो एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं P2Q3 और PQ2। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जो P2Q3 है इसके 0.15 मोल में कितना वेट है 15.9 ग्राम और जो PQ2 है इसके 0.15 मोल में कितना वेट है 9.3 ग्राम। तो हमें बताना है P और Q का एटॉमिक मास। अगर हम बात करें मोल कंसेप्ट की तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? जो हमें सब्सटेंस गिवन है उसका कितना मास हमें गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाय जो सब्सटेंस का मोलर मास होता है, मोलर मास। अभी यहाँ पे हमें क्या कंपाउंड गिवन है? P2Q3। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो पार्ट्स तो P के हैं और तीन पार्ट्स हैं Q के, और इसका जो 0.15 मोल है इसका वेट कितना है 15.9 ग्राम। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की तो 0.15 मोल्स किसके इक्वल होंगे? जो इसका हमें गिवन वेट दिया है 15.9 ग्राम। जो इसका टोटल मोलर मास होगा वो कितना होगा? P2Q3 मोलर मास। क्योंकि हमें इसका मोलर मास नहीं पता है, इस कंपाउंड का जो मोलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा? P और Q के एटॉमिक मास के सम के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.15 मोल्स इक्वल्स टू 15.9 ग्राम डिवाइडेड बाई 2P प्लस 3Q। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 15.9 डिवाइडेड बाई 0.15। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 106 ग्राम पर मोल। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अभी हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है? PQ2। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पार्ट तो P का है और दो पार्ट्स हैं Q के, और इसके हमें कितने मोल्स गिवन है? 0.15 मोल्स। और ये जो 0.15 मोल्स है इनका वेट कितना है? 9.2 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.15 इक्वल्स टू 9.2 ग्राम डिवाइडेड बाई, हमें इस कंपाउंड का मोलर मास नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे? PQ2 मोलर मास। और इस कंपाउंड का जो मोलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा? P और Q के एटॉमिक मासेस के सम के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.2 ग्राम डिवाइडेड बाई P प्लस 2Q। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? P प्लस 2Q इक्वल्स टू 9.2 डिवाइडेड बाई 0.15 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 106 ग्राम पर मोल। और इक्वेशन सेकेंड क्या है? P प्लस 2Q इक्वल्स टू 62 ग्राम पर मोल। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को इलिमिनेट कर ले तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन सेकेंड है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2P प्लस 4Q इक्वल्स टू 124 ग्राम पर मोल। अभी हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 106 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 106 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या होगा? P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? Q इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। अभी हमारे पास Q का एटॉमिक मास आ गया है, हम P का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन थी? P प्लस 2Q इक्वल्स टू 62 ग्राम पर मोल। अभी Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी है? 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इक्वल्स टू 62 माइनस 2 इंटू 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 ग्राम पर मोल। तो जो P है इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 26 ग्राम पर मोल, और Q का एटॉमिक मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।